सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं उमा शंकर जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया। मैं खुद नहीं जानता कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। आज का जो ओकेजन है शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर आधारित है। आपका जन्म 1888 में हुआ, 1888। बड़ा आसान है याद करना, 1888। और आप इस राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। आपकी विद्वता का कोई सानी नहीं। आपने 27 बार आपका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आया, मगर उस नोबेल पुरस्कार की मंडली में मैं समझता हूं कि राजनीति है, धर्म की राजनीति है। काश वो क्रिश्चियन होते तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया होता। इससे उनको सिद्ध होता है कितने विद्वान थे वो। अब है कि जन्मदिन के तौर पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। किसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में नियुक्त कर देना, प्रोजेक्ट कर देना, मातृ दिवस, फ्रेंडशिप दिवस, ये उस दिन की महत्वता को कम कर देने के बराबर है। शिक्षक दिवस का एक ही दिन होना चाहिए। मेरे अनुसार एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग समथिंग और द अदर। व्हेन वी आर लर्निंग तो कोई टीचर भी होगा। तो क्या केवल 5 सितंबर तक ही इस दिन को सीमित कर दें? उसके बाद नो टीचर्स डे, नो रेस्पेक्ट टू टीचर्स? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज लर्निंग इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आवर माइंड इज लाइक ए बकेट, आवर माइंड इज लाइक ए बेसल, आवर माइंड इज लाइक ए पॉट. If we have put our mind bucket, pot of mind upside down, it is raining, knowledge is raining, rain of knowledge is going on non-stop, but it will not be able to store our mind because it is upside down. इसके लिए हमें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, हमें अपनी एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, हमें जिज्ञासा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए नॉलेज के प्रति। एवरी मोमेंट देयर इज नॉलेज। जिसकी जिज्ञासा है वो मूर्ख से भी सीख सकता है। जो फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है, वो पागल से भी शिक्षा ले सकता है। याद आ रहा है मुझे दत्तात्रेय जी हुए इस देश में। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुआ करते थे, 24 गुरु। हम एक गुरु पर शंका करने लग जाते हैं। संशयात्मा विनश्यति। जब आपने एक बार किसी को गुरु बना लिया तो शंका के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 24 गुरु थे उनके, 24 गुरु। उन्होंने कुत्ते को गुरु बनाया, घूरा जैसे डस्टबिन कहते हैं, उसको गुरु बनाया उन्होंने। घूरा जिस पर हम सड़ी गली गंदी अच्छी सब चीज डालते हैं, वो इतना टॉलरेंट होता है, सबको एक्सेप्ट करता है, मुस्कुराता हुआ, कोई किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करता। ऐसे हमारे भगवान शंकर भगवान है। हमने देखा शंकर भगवान पर जब होता है, सुबह के समय जाइए या गलतेश्वर मंदिर चले जाइए, वहां देखते हैं कोई शंकर भगवान पर धतूरे चढ़ा रहा है, कोई आग के पत्ते चढ़ा रहा है, यानी कोई विष चढ़ा रहा है, कोई दूध रूपी अमृत चढ़ा रहा है। वो सबको स्वीकार कर रहे हैं। इतने टॉलरेंट, इतने सहिष्णु। तो गुरु हर जगह है यदि आपके सीखने की तैयारी है, यदि आप विनयशील हैं। विद्या ददाति विनयम। अब विनय से युक्त है तो आपको विद्या मिलेगी, और एवरी मोमेंट एवरी कॉर्नर कैन सर्व एज गुरु फॉर यू। इसके लिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहस्रुणा अमानिदा मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसके लिए आपको ये एक्सेप्टेबिलिटी बनानी हो, अपनी ग्राह्यता, अपने आपको पात्र बनाना पड़ेगा। यदि पात्र हैं तो चप्पे चप्पे पर गुरु मिलेंगे आपको, हर जगह गुरु मिलेंगे। यदि आप अपने पर शंका क्या होती है, इसके मैं उदाहरण दूंगा। गुरु में कमी होती है, मैं मानता हूं। गुरु भी तो इंसान है, मनुष्य है। वो पंच तत्व का बना हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व यह अधम शरीरा। जो पंच तत्वों से हड्डी मांस से बना हुआ है उसमें कमी तो होंगी ही। और
जिसमें कमी है वही गुरु हो सकता है, जो पूर्ण है वो गुरु नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए संदीपन ऋषि कृष्ण के गुरु थे, तो उनकी भी एक वीकनेस थी। क्या स्वार्थ था? उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में परमात्मा से क्या मांगा? मुझे मेरे बेटे चाहिए जो मर गया है। परमात्मा से बेटा मांग रहा, ये स्वार्थ। गुरु द्रोणाचार्य एक रब का अंगूठा काट लिया, क्या पार्सलिटी दिखा रहे हैं अर्जुन के लिए, अपने प्रिय शिष्य के लिए, कि ये टॉप का धनुर्धर बना रहे, और दूसरे का अपने एक शिष्य का। एक इतनी पार्सलिटी थी, ये वीकनेस थी या नहीं थी? गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी के गुरु थे, वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे। अस्पृश्यता उनके दिनों दिन में दिमाग में बसी रहती थी। जब भरत वन में गए, ऋषि महर्षि सब थे, मिलन हुआ, उसमें एक गुरु था, शूद्र था, उससे गुरुजी छिटक रहे थे, अलग अलग जा रहे थे। भगवान राम ने कहा, उससे गले लगाया और गुरुजी से कहा, वशिष्ठ गुरुजी ये मेरा प्रिय मित्र है, इस जंगल में इसने बहुत मित्रता, उससे गले लगाया। जब गुरुजी ने देखा साक्षात परमात्मा उसको गले लगा रहा है, तो गुरुजी को कुछ होश आया। वीकनेस वहां भी थी, वशिष्ठ में भी थी। जो भगवान के गुरु थे, रामचंद्र जी के गुरु थे, विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, मगर देखो विश्वामित्र जिस समय हम तपस्या में लीन थे, मेनका आई, मेनका के साथ उन्होंने सहवास किया, एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम शकुंतला था, उसके बेटे के नाम से पूरे देश का नाम भारत पर। अब में प्रश्न उठता है, जब मेनका कांड हुआ था विश्वामित्र के साथ, यदि विश्वामित्र जी इस कांड के साथ इस युग में होते तो वो आज जेल में होते, वो ऐसे नहीं थे। मगर हम जानते, मैं ये कहना चाहता हूं, इसका वीकनेसेस गुरुओं में होती हैं, उन्हें वीकनेस से अलग नहीं कर सकते। कमजोरियां हर एक मनुष्य है तो कमजोरी होगी, कोई कंट्रोल कर रहा है कमजोरी को, मगर दृश्य ये जरूर रहा है, इन्होंने अपनी कमजोरी को अंदर नहीं देखा, छिपाया नहीं। ये पाखंडी नहीं थे, अंदर से कुछ और बाहर से एक ट्रांसपेरेंट थे। वाल्मीकि तो डकैत थे, अपने जमाने के माने हुए डकैत थे, उनके हाथ से शायद ही कोई बच पाता था अपने जमाने के, मगर वो ध्रुव के और लव के गुरु थे। तो गुरुओं में कमियां रहती हैं, मगर आज का समाज इतना पाखंडी है कि गुरु की एक कमी देखना पसंद नहीं करेगा। अब मैं एक बार क्या था कि मैं एक ढकेल वाले की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा था, वहां मेरे क्या अखबार मिल गया, अरे आचार्य जी आप, अरे भैया आचार्य जी क्यों नहीं खा सकते? क्या आचार्य जी मनुष्य नहीं है? क्या उनको स्वाद नहीं है? वो मेरी वीकनेस देख रहा है। मैं मानता हूं एक गुरु को देखने वाले हजारों आंखें होती हैं, हजारों आंखें उसे देख रही होती 24 घंटे, पर वीकनेस तो होती है। इसीलिए हमारे देखो हमारे प्रारंभ में आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले या एक आध महीने पहले गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा पर क्या होता है? गुरु पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उसे चंद्रमा को गुरु माना है। अब तुलना देखिए, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं होती, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं होती और वो रोशनी सूरज से उधार लेता है, अर्थात सूरज परमात्मा है। हमें परमात्मा को गुरु मानना चाहिए। हम किसको? परमात्मा को, सूरज को गुरु नहीं मान रहे, हम चंद्रमा को गुरु मान रहे हैं, क्योंकि सूरज तो पूर्ण है। सूरज हमारी कमियों के बारे में क्या जाने, हमें क्या वीकनेसेस है और उन वीकनेसेस से हम कैसे उभर सकते हैं, ये तो कोई वही जान सकता है जो वीकनेसेस में रहा हो, जिसकी कमजोरियां रही हो, उनसे उभरकर आगे बढ़ा हो, वो चंद्रमा हो सकता है गुरु। सूरज गुरु नहीं हो सकते हमारे। तो चंद्रमा देखते हैं, एक दिन ऐसा आता है चंद्रमा के साथ, वो पूरी तरह से कालिमा युक्त हो जाता है, पूरी तरह से कालिमा युक्त। कालिमा का मतलब है डार्कनेस, पूरी तरह से अवगुणों की खान पूरी तरह से चंद्रमा हो जाता है, और धीरे धीरे गुण उसमें विकसित होते 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 पूर्णता को प्राप्त होता है चंद्रमा। वो हमने गुरु स्वीकार किया, चंद्रमा को हमने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने अनुभवजन्य, उसमें वीकनेस रही, जिसने अपने जीवन में कमियों को देखा है, कमियों को भोगा है, वही दूसरे की कमी दूर कर सकता है। सूरज जानते ही नहीं है कमी क्या होती है, एक गुरु जानता है, क्योंकि उसने अनुभव किया है। ये गुरु अनुसंधान करने वाले होते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया क्या जानते हो आप? अनुसंधान की प्रक्रिया में होता है ट्रायल एंड एरर। किसी लेबोरेटरी में अनुसंधान होता है, वैज्ञानिक ट्राई करते हैं, दे ट्राई, एरर इज कमिटेड, देन अगेन दे टू रेक्टिफाई द एरर, दे अगेन ट्राई, then error. This is called trial and error
methodology. It is applicable in every experiment. जब ट्रायल एंड एरर के माध्यम से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट के दो टूल्स है, ट्रायल एंड एरर, उसके माध्यम से क्या होता है, उनके एक्सपीरियंस में, उनके अनुभव में इजाफा होता चला जाता है। अनुसंधान यही तो है, जीवन का भी अनुसंधान ऐसे ही है। ऐसे ही चंद्रमा रूपी जो गुरु है, चंद्रमा जो गुरु हैं, जीरो से पूर्णता को प्राप्त करते हैं अनुसंधान करते करते। तो ऐसा गुरु जिसमें कमियां हैं, वो ही तो हमारी कमियों को दूर कर सकता है। जिसने कभी कमियों को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, माना ही नहीं, वो हमारी कमियों को दूर कैसे कर सकता है। एक बार श्री भूपेंद्र जी सारस्वत ने मुझसे प्रश्न किया था, शिवहरि जी ये आप, एक संत है, नाम भूल रहा हूं उनका, हाँ आसाराम जी, जो जेल में है फिलहाल में, किसी सेक्सुअल कांड में जेल में फंस गए, देखना लाइट नहीं आ रही, हाँ जेल में है वो, आप इनकी कथा सुनने जाते हो? मैंने कहा हाँ जाता हूं। मैं उनसे प्रश्न किया, मिस्टर भूपेंद्र सारस्वत, मैंने कहा कि यदि एक सिक्का, हीरे का सिक्का, जवाहरात का सिक्का मान लीजिए बिस्टा में पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे? मैंने कहा आप क्या करोगे आप जाने, मैं तो उसको उठा के साफ करके यूज करूंगा। अरे ज्ञान कहीं से मिल रहा है, ले लेना चाहिए, वो कितना भी बुरा है, मुझे उससे अच्छा मिल रहा है। तुम्हारे दृष्टिकोण किधर है, तुम क्या चाहते हो उससे? हर व्यक्ति में बुराई है, आपकी दृष्टि किधर है? हर व्यक्ति में अच्छाई है। अरे आपके दृष्टिकोण कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा है? A good man will find good in even in bad man. On the other hand, a bad man will find bad even in good man. आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा सर्वे करने के लिए कि यहाँ लिस्ट बना के लाओ कितने अच्छे आदमी रहते हैं। उन्हें ब्लैंक पेपर गुरु जी को दे दिया, और युधिष्ठिर को भेजा कि आप बुरे आदमियों की लिस्ट बना के लाइए, उन्होंने ब्लैंक पेपर गुरु जी को दे दिया। युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। ये दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड है। तो गुरु चप्पे चप्पे पर है, एवरीवेयर देयर इज गुरु, बिकॉज आर यू रेडी? मेन थिंग, आर यू रेडी टू बिकम द गुड डिसाइपल, गुड पपिल, गुड शिष्य? क्या आप अच्छे शिष्य हो, आइडियल हो, आप में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी हुई है? तो आपको चप्पे चप्पे पर गुरु बन जाएंगे। गुरु की तलाश आपको है, गुरु आपको तलाशेगा नहीं, गुरु आप तलाशोगे। यदि आपने अपने आप को पूरी तरह से अच्छा शिष्य निखार लिया है तो आप हर जगह से सीख लेंगे। दृष्टिकोण आपका है। ओके, मैं इन्हीं के बाद अपनी बात को पूर्णता देता हूं। धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं उमा शंकर जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया। मैं खुद नहीं जानता कि व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। आज का जो ओकेजन है शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर आधारित है। आपका जन्म 1888 में हुआ, 1888। बड़ा आसान है याद करना, 1888। और आप इस राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। आपकी विद्वता का कोई सानी नहीं। आपने 27 बार आपका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आया, मगर उस नोबेल पुरस्कार की मंडली में मैं समझता हूं कि राजनीति है, धर्म की राजनीति है। आकाश वो क्रिश्चियन होते तो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया होता। इससे उनको सिद्ध होता है कितने विद्वान थे वो। अब है कि जन्मदिन के तौर पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, किसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में नियुक्त कर देना, प्रोजेक्ट कर देना, मातृ दिवस, फ्रेंडशिप दिवस, ये उस दिन की महत्वता को कम कर देने के बराबर है। शिक्षक दिवस का एक ही दिन होना चाहिए। मेरे अनुसार एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग समथिंग और द अदर। व्हेन वी आर लर्निंग तो कोई टीचर भी होगा। तो क्या केवल 5 सितंबर तक ही इस दिन को सीमित कर दें? उसके बाद नो टीचर्स डे, नो रेस्पेक्ट टू टीचर्स? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज लर्निंग इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आवर माइंड इज लाइक ए बकेट।
Our mind is like a vessel. Our mind is like a pot. If we have put our mind bucket, pot of mind upside down, it is raining. Knowledge is raining. Rain of knowledge is going on non-stop. But it will not be able to store our mind because it is upside down. इसके लिए हमें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, हमें अपने एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, हमें जिज्ञासा चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए नॉलेज के प्रति. एवरी मोमेंट देयर इज नॉलेज. जिसकी जिज्ञासा है वो मूर्ख से भी सीख सकता है. जो फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है, वो पागल से भी शिक्षा ले सकता है. याद आ रहा है मुझे दत्तात्रेय जी हुए इस देश में. दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुआ करते थे. 24 गुरु. हम एक गुरु पर शंका करने लग जाते हैं. संशयात्मक विनश्यति. जब आपने एक बार किसी को गुरु बना लिया तो शंका के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. 24 गुरु थे उनके. 24 गुरु. उन्होंने कुत्ते को गुरु बनाया. घोड़ा जैसे डस्टबिन कहते हैं उसको गुरु बनाया उन्होंने. घोड़ा जिस पर हम सड़ी गली गंदी अच्छी सब चीज डालते हैं, वो इतना टॉलरेंट होता है, सबको एक्सेप्ट करता है, मुस्कुराता हुआ, कोई किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करता. ऐसे ही हमारे भगवान शंकर भगवान है. हमने देखा शंकर भगवान पर जब होता है, सुबह के समय जाइए या गलतेश्वर मंदिर चले जाइए, वहां देखते हैं कोई शंकर भगवान पर धतूरे चढ़ा रहा है, कोई आग के पत्ते चढ़ा रहा है, यानी कोई विष चढ़ा रहा है, कोई दूध रूपी अमृत चढ़ा रहा है. वो सबको स्वीकार कर रहे हैं. इतने टॉलरेंट, इतने सहिष्णु. तो गुरु हर जगह है यदि आपके सीखने की तैयारी है, यदि आप विनयशील हैं. विद्या ददाति विनयम. अब विनय से युक्त है तो आपको विद्या मिलेगी. और एवरी मोमेंट एवरी कॉर्नर कैन सर्व एज गुरु फॉर यू. इसके लिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिदा मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. इसके लिए आपको ये एक्सेप्टेबिलिटी बनानी हो, अपनी ग्राह्यता, अपने आपको पात्र बनाना पड़ेगा. यदि पात्र हैं तो चप्पे चप्पे पर गुरु मिलेंगे आपको, हर जगह गुरु मिलेंगे. यदि आप अपने पर शंका क्या होती है इसके मैं उदाहरण दूंगा. गुरुओं में कमी होती है, मैं मानता हूं. गुरु भी तो इंसान है, मनुष्य है. वही पंच तत्व का बना हुआ है. चित जल पावक गगन समीरा. पंच तत्व यह अधम शरीरा. जो पंच तत्वों से हड्डी मांस से बना हुआ है उसमें कमी तो होंगी ही. और जिसमें कमी है वही गुरु हो सकता है. जो पूर्ण है वो गुरु नहीं हो सकता. उदाहरण के लिए संदीपन ऋषि कृष्ण के गुरु थे, तो उनकी भी एक वीकनेस थी. क्या स्वार्थ था. उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में परमात्मा से क्या मांगा, मुझे मेरे बेटे चाहिए जो मर गया है. परमात्मा से बेटा मांग रहा, ये स्वार्थ. गुरु द्रोणाचार्य एक रब का अंगूठा काट लिया. क्या पार्सलिटी दिखा रहे हैं अर्जुन के लिए, अपने प्रिय शिष्य के लिए कि ये टॉप का धनुर्धर बना रहे, और दूसरे का अपने एक शिष्य का. एक इतनी पार्सलिटी थी. ये वीकनेस थी या नहीं थी. गुरु वशिष्ठ रामचंद्र जी के गुरु थे. वो अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे. अस्पृश्यता उनके दिमाग में बसी रहती थी. जब भरत वन में गए, ऋषि महर्षि सब थे, मिलन हुआ, उसमें एक गुरु था, शूद्र था, उससे गुरुजी छिटक रहे थे, अलग अलग जा रहे थे. भगवान राम ने कहा, उससे गले लगाया और गुरुजी से कहा, वशिष्ठ गुरुजी ये मेरा प्रिय मित्र है, इस जंगल में इसने बहुत मित्र था. उससे गले लगाया. जब गुरुजी ने देखा साक्षात परमात्मा उसको गले लगा रहा है तो गुरुजी को कुछ होश आया. वीकनेस वहां भी थी, वशिष्ठ में भी थी. जो भगवान के गुरु थे, रामचंद्र जी के गुरु थे. विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे. मगर देखो विश्वामित्र जिस समय हम तपस्या में लीन थे, मेनका आई. मेनका के साथ उन्होंने सहवास किया. एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम शकुंतला था. उसके बेटे के नाम से पूरे देश का नाम भारतवर्ष पर. अब में प्रश्न उठता है, जब मेनका कांड हुआ था विश्वामित्र के साथ, यदि विश्वामित्र जी इस कांड के साथ इस युग में होते तो वो आज जेल में होते. वो ऐसे नहीं थे. मगर हम जानते, मैं यही कहना चाहता हूं, इसका वीकनेसेस गुरुओं में होती हैं. उन्हें वीकनेस से अलग नहीं कर सकते. कमजोरियां हर एक मनुष्य है तो कमजोरी होगी.
कोई कंट्रोल कर रहा है कमजोरी को, मगर दृश्य ये जरूर रहा है, इन्होंने अपनी कमजोरी को अंदर नहीं देखा, छिपाया नहीं। ये पाखंडी नहीं थे, अंदर से कुछ और बाहर से एक ट्रांसपेरेंट थे। वाल्मीकि तो डकैत थे, अपने जमाने के माने हुए डकैत थे, उनके हाथ से शायद ही कोई बच पाता था अपने जमाने के, मगर वो ध्रुव के और लव के गुरु थे। तो गुरुओं में कमियां रहती हैं, मगर आज का समाज इतना पाखंडी है कि गुरु की एक कमी देखना पसंद नहीं करेगा। अब मैं एक बार क्या था कि मैं एक ढकेल वाले की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा था, वो मेरे क्या अखबार में मिल गया, अरे आचार्य जी आप, अरे भैया आचार्य जी क्यों नहीं खा सकते, क्या आचार्य जी मनुष्य नहीं है, क्या उनको स्वाद नहीं है? वो मेरी वीकनेस देख रहा है। मैं मानता हूं एक गुरु को देखने वाले हजारों आंखें होती हैं, हजारों आंखें उसे देख रही होती 24 घंटे, पर वीकनेस तो होती है। इसीलिए हमारे देखो हमारे प्रारंभ में आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले या एक आध महीने पहले गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा पर क्या होता है? गुरु पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उसे चंद्रमा को गुरु माना है। अब तुलना देखिए, चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं होती, चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं होती और वो रोशनी सूरज से उधार लेता है, अर्थात सूरज परमात्मा है। हमें परमात्मा को गुरु मानना चाहिए। हम किसको? परमात्मा सूरज को गुरु नहीं मान रहे, हम चंद्रमा को गुरु मान रहे हैं, क्योंकि सूरज तो पूर्ण है। सूरज हमारी कमियों के बारे में क्या जाने, हमें क्या वीकनेसेस है और उन वीकनेसेस से हम कैसे उभर सकते हैं, ये तो कोई वही जान सकता है जो वीकनेसेस में रहा हो, जिसकी कमजोरियां रही हो, उनसे उभर कर आगे बढ़ा हो। वो चंद्रमा हो सकता है गुरु, सूरज गुरु नहीं हो सकते हमारे। तो चंद्रमा देखते हैं, एक दिन ऐसा आता है चंद्रमा के साथ, वो पूरी तरह से कालिमा युक्त हो जाता है, पूरी तरह से कालिमा युक्त। कालिमा का मतलब है डार्कनेस, पूरी तरह से अवगुणों की खान पूरी तरह से चंद्रमा हो जाता है, और धीरे धीरे गुण उसमें विकसित होते 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 पूर्णता को प्राप्त होता है चंद्रमा। वो हमने गुरु स्वीकार किया, चंद्रमा को हमने गुरु स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने अनुभवजन्य, उसमें वीकनेस रही, जिसने अपने जीवन में कमियों को देखा है, कमियों को भोगा है, वही दूसरे की कमी दूर कर सकता है। सूरज जानते ही नहीं है कमी क्या होती है, एक गुरु जानता है, क्योंकि उसने अनुभव किया है। ये गुरु अनुसंधान करने वाले होते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया क्या जानते हो आप? अनुसंधान की प्रक्रिया में होता है ट्रायल एंड एरर। किसी लेबोरेटरी में अनुसंधान होता है, वैज्ञानिक ट्राई करते हैं, दे ट्राई, एरर इज कमिटेड, देन अगेन दे टू रेक्टिफाई द एरर, दे अगेन ट्राई, then error. This is called trial and error methodology. It is applicable in every experiment. जब ट्रायल एंड एरर के माध्यम से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट के दो टूल्स है, ट्रायल एंड एरर। उसके माध्यम से क्या होता है, उनके एक्सपीरियंस में, उनके अनुभव में इजाफा होता चला जाता है। अनुसंधान यही तो है, जीवन का भी अनुसंधान ऐसे ही है। ऐसे ही चंद्रमा रूपी जो गुरु है, चंद्रमा जो गुरु है, जीरो से पूर्णता को प्राप्त करते हैं अनुसंधान करते करते। तो ऐसा गुरु जिसमें कमियां हैं, वो ही तो हमारी कमियों को दूर कर सकता है। जिसने कभी कमियों को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, माना ही नहीं, वो हमारी कमियों को दूर कैसे कर सकता है? एक बार श्री भूपेंद्र जी सारस्वत ने मुझसे प्रश्न किया था, शिवहर जी ये आप, एक संत है, नाम भूल रहा हूं उनका, हाँ आसाराम जी, जो जेल में है फिलहाल में, किसी सेक्सुअल कांड में जेल में फंस गए, देखना लाइट नहीं आ रही, हाँ जेल में है वो, आप इनकी कथा सुनने जाते हो? मैंने कहा हाँ जाता हूं। मैं उनसे प्रश्न किया, मिस्टर भूपेंद्र सारस्वत, मैंने कहा कि यदि एक सिक्का, हीरे का सिक्का, जवाहरात का सिक्का मान लीजिए विष्ठा में पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे? मैंने कहा आप क्या करोगे आप जाने, मैं तो उसको उठा के साफ करके यूज करूंगा। अरे ज्ञान कहीं से मिल रहा है, ले लेना चाहिए, वो कितना भी बुरा है, मुझे उससे अच्छा मिल रहा है। तुम्हारे दृष्टिकोण किधर है? तुम क्या चाहते हो उससे? हर व्यक्ति में बुराई है, आपकी दृष्टि किधर है? हर व्यक्ति में अच्छाई है। अरे आपके दृष्टिकोण कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा है? A good man will find good even in bad man. On the other hand, a bad man will find bad even in good man. आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा सर्वे करने के लिए कि यहां लिस्ट बना के लाओ कितने अच्छे आदमी रहते हैं। उन्हें ना ब्लैंक पेपर गुरु जी को दे दिया, और युधिष्ठिर को भेजा कि आप बुरे आदमियों की लिस्ट बना के लाइए, उन्होंने ब्लैंक पेपर गुरु जी को दे दिया।
युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। ये दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड है। तो गुरु चप्पे चप्पे पर है, एवरीवेयर देयर इज गुरु। बिकॉज आर यू रेडी, मेन थिंग, आर यू रेडी टू बिकम द गुड डिसाइपल, गुड पपिल, गुड शिष्य? क्या आप अच्छे शिष्य हो, आइडियल हो, आप में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, तो आपको चप्पे चप्पे पर गुरु बन जाएंगे। गुरु की तलाश आपको है। गुरु आपको तलाशेगा नहीं, गुरु आप तलाशोगे। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से अच्छा शिष्य निखार लिया है तो आप हर जगह से सीख लेंगे। दृष्टिकोण आपका है। ओके, मैं इन्हीं के बाद अपनी बात को पूर्णता देता हूं। धन्यवाद।